ना शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं, ना सरकारी और निजी महफिल और ना ही चैरिटी कॉन्सर्ट्स। और कोरोना वायरस की वजह से मौसीकी के शोबे से वाबस्ता लोगों का रोज़गार बंद है। मुख्तलिफ कॉन्सर्ट से न सिर्फ गुलकार अपना रोज़गार कमाते हैं बल्कि इस शोबे से मुंसलिक और भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ साथ चल रही हैं। मिसाल के तौर पर इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जैसे लाइटिंग, साउंड सिस्टम और दूसरे कई इंतजामी मामलात संभालने वाले लोगों का रोज़गार भी इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता होता है। बिल्कुल। अब कोरोना वायरस की वजह से इन तमाम लोगों का रोज़गार कितना मुतासर हुआ है, म्यूज़िक इंडस्ट्री कितना मुतासर हुई है और म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने रिवाइवल के लिए दोबारा वापस आने के लिए क्या कर रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ गुलकार बिलाल मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मतलब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, एजाज़ की बात होती है कि हम जब किसी के फ़ैन हो वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, तो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपको देखते ही हमारे बचपन के कॉन्सर्ट की यादें भी ताज़ा हो गई खास तौर पे जो पेशावर में आप लोग करते थे उनकी खास तौर पे। ओह अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना वायरस की वजह से अगर हम ओवरऑल म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो कितना मुतासर हुई है? ज़ाहिर है कॉन्सर्ट्स वगैरह तो नहीं हो रहे, लेकिन ओवरऑल क्या क्या चीज़ मुतासर हुई है और कितना मुतासर हुआ है इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो? सबसे पहले तो शुक्रिया, आप इसको इंडस्ट्री कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इसको इंडस्ट्री तो कोई मानता ही नहीं है। ये कम्युनिटी है हमारी और फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन कभी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिली। जितना कुछ हुआ है, जितना कुछ किया है सारे म्यूजिशियंस ने, चाहे उसमें आबदा परवीन जी से लेके स्ट्रिंग से लेके जितने भी यंगर लॉट है, हम सब खुद करते हैं। और ये कभी इंडस्ट्री जो थी, ये कम्युनिटी थी, ये कभी उस तरह स्टैब्लिश हो ही नहीं पाई। हर दौर में इससे मसले गुजरे। ज़रा सा बेहतर वक्त आया था अर्ली 2000s में जब ये फ्लरिश करना शुरू हुई थी, लेकिन वो 3-4 साल थे, उसके बाद वो फिर ख़त्म हो गई। हालात जब मुल्क के बेहतर होते हैं तो म्यूज़िक लोग सुनना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले समझे कोई 1-1.5-2 साल पहले एकदम से कराची में हमने ये देखा कि कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो गए क्योंकि हालात बेहतर हो गए थे। और वो चीज़ हमने डाइजेस्ट कर ही नहीं पाए थे, वो खुशी कि ये आ गया कोरोना। और कोरोना में जो हालात थे वो तो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मतलब कि जो ऊपर के टॉप के अगर आप देखें कोई 10-12 म्यूजिशियंस हैं जो कि इनफ रोज़गार कमा लेते हैं म्यूज़िक से कि वो जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा हज़ारों म्यूजिशियंस हैं जिनका ज़िंदगी का जो कमाई है वो एक कॉन्सर्ट से दूसरे कॉन्सर्ट तक चलती है। बिल्कुल। फिर दूसरा शो होगा तो उनको पैसे मिलेंगे, तीसरा शो होगा तो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इस तरह की जगहों पर परफॉर्म करते हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सर्ट इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी मुल्क के म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। और पाकिस्तान में ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम लोग हमेशा से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब तो चीज़ें इतनी अनसर्टन हो गई कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे होने क्या जा रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमें इस इंडस्ट्री को जो इमीडिएट है वो ये कि हमें इसको कैसे बचाएं जी। उसके लिए आप देखें, कुछ आपने चीज़ें देखी होंगी ऑनलाइन, कुछ आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और किसी ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, तो ये चीज़ें हमने देखी। लेकिन ये बड़ा शॉर्ट टर्म है, इससे कुछ होगा नहीं। वो आर्टिस्ट कमा लेगा कुछ पैसे, ऑडियंस को क्या मिलेगा, बाकी म्यूजिशियंस को क्या मिलेगा? देखिए कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, वो ऑनलाइन कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉन्सर्ट का जो एक एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए जिंदगी भर का एक एक्सपीरियंस होता है। अगर वो अपने किसी मेमोरी होती है, किसी फेवरेट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट पे चले जाएं, वो वक्त, वो हवा, वो फेवरेट गाना जब वो गाता है, वो यादें हमेशा रह जाती हैं। तो ये ऑनलाइन इवेंट्स जो हैं, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हैं, ये कुछ नहीं करने वाले अनलेस कि अभी तो हमने देखा नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर फ़र्ज़ करें ये हालात, आज कोविड है, कल SARS-21 कोई नई बीमारी आती है और ये चीज़ें चलती जाती हैं, तो हम
हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसी ही वर्चुअल रियलिटी टाइप कॉन्सर्ट सिचुएशंस में जहाँ पे ये सिचुएशंस, ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये लगे कि आपके सामने हो रहे हैं। लेकिन वो एक वक्त आएगा जब आएगा और होगा वो आगे जाके। लेकिन इस पॉइंट पे जो भी रही सही इंडस्ट्री है यहाँ पे म्यूजिशियंस की, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि आपने कहा ना कि अर्ली 2000s में इसका कुछ रिवाइवल हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा से बैठ गई, तो ये क्यों आपको लगता है कि एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो रीज़न है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकी जिस तरह का मतलब टैलेंट हमारे पास है? अगर आपको याद होगा 2001 में इंडियन चैनल्स जो आते थे डिश पे वो बंद कर दिए थे 1 साल के लिए। वो एक साल में जो कुछ हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ, वो बैंड्स, वो म्यूजिशियंस, वो ऑडियंस, वो आज तक उसी की वजह से चल रही है। यानी जितने नए बैंड्स आए, जितने नए सिंगर्स आए, उनको जगह मिली, लोगों ने देखना शुरू किया। जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियां थे जो सिर्फ ये डिश पे इंडियन चैनल्स देखते थे, उनको एकदम से द म्यूजिक, इंडस म्यूजिक, Before You म्यूजिक, नहीं बिफोर यू इंडियन था। आप भी वही देखती थी, इसका मतलब। अच्छा, मुझे लगा वही है, वही लोग हैं ये। नहीं, मुझे लगा कि इन्हीं की वजह से इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। मुझे लगा कि आप वो वाले उनकी बात कर रहे हैं जो बाद में बैन हो गए थे। नहीं, मैं तो अपनों वालों की बात कर रहा हूँ, जिसपे हम सब के गाने आना शुरू हो गए और लोगों ने वो देखना शुरू कर दिया। वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखें, हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमी, वो सब अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा परसेंटेज जो है ना एंटरटेनमेंट का, वो बड़ा ज़रूरी है लोगों की फ्रस्ट्रेशंस को दूर करने के लिए। पाकिस्तान में अगर एक यंगस्टर के पास अगर आप इंटरनेट हटा दें तो उसके पास कुछ भी नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, लाइव इवेंट्स, रेस्टोरेंट्स, ऐसी स्ट्रिप्स बनाए जहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रही है, और दुनिया भर में होता है, जहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो अपने दिन भर का काम करके रात में निकलते हैं, जाके बैठते हैं और हेल्दी एटमॉस्फेयर उनको मिलता है जहाँ पे वो बातें करते हैं और पूरा दिन वो उसका वेट करते हैं कि हम जाएंगे, बाहर बैठेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, खाने खाएंगे। ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं पे कुछ चीज़ें हैं और आप देखें वो जगहें थ्रू आउट भरी रहती हैं। और बिल्कुल ये टूरिज्म की भी बड़ी अट्रैक्शन है। आप बाहर से भी आने वालों को कुछ तो ऑफर करेंगे ना पाकिस्तान में। अगर हमारे पास थीम पार्क्स नहीं है तो कम से कम म्यूजिक ही ऑफर कर दें। और म्यूजिक हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर इसको मतलब कि देखें, ना सिर्फ से म्यूजिशियंस नहीं हैं, आपके साउंड इंजीनियर्स हैं, आपके लाइटिंग के लोग हैं, आपका टेक्निकल स्टाफ है सारा, ये सारे लोग भी आपको पैसा लाके जनरेट करेंगे। इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में। जब हालात अच्छे थे और हम जाते थे वहाँ पे, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल का पूरा सर्किट है हर साल। आप वो म्यूजिशियन जो आप टीवी पे नहीं भी देखते, आप उनको आप देखेंगे कि वो बहुत कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो उस फेस्टिवल सर्किट में उनका काम चल रहा होता है, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, उनको लोग देख रहे होते हैं, सुनने आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ म्यूजिक अभी भी बुरा समझा जाता है। ऑनेस्टली ऑडियंस अगर आप पूछें कि म्यूजिक कैसी चीज़ है पाकिस्तान में, तो 50% लोग अभी भी कहेंगे कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। 50 भी नहीं, शायद 70% लोग ये कहेंगे। उसमें बिलाल साहब, उसमें आर्टिस्ट का भी कोई अमल दखल होता है क्या? क्योंकि मतलब जिस तरह हमें याद है कि पेशावर में जिस तरह आपके कॉन्सर्ट्स होते थे, अब वो इलाका भी कंजर्वेटिव है जाहिर है, लेकिन वहाँ के अपने अतन डांसेज और उनका अपना म्यूजिक है जो वहाँ पे बड़ा प्राउडली लोग शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे जो आप लोग आर्टिस्ट आते थे कराची से या लाहौर से, उनको भी एक ज़माने में लोग फैमिली के साथ जाते थे और उनका म्यूजिक सुनते थे, कॉन्सर्ट्स भरे होते थे, रश लगा हुआ होता था प्राइवेट होटल्स में और मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में। अब वो चीज़ कुछ अरसे से हमें मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई वो माहौल अच्छा नहीं होता तो हम वहाँ बच्चों को लेके नहीं जाते, या मैं अपनी बेगम के साथ नहीं जा सकता। वो भी एक मामला है जो आ गया है अब सामने ज़्यादा। ये माहौल
अच्छा नहीं होता, ये चीज़ आती है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर। आप ये देखें कि अभी हमने कराची के 2 सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स स्ट्रिंग्स ने किए। एक था, मैं नाम तो मेरे ख़्याल से नहीं ले सकता, जिमखाना में हमने किया था। वहाँ पे कोई 8-10 हज़ार लोग आए हुए थे। फिर अभी थोड़े दिन पहले बीच लग्जरी पे हमारा इवेंट हुआ था, सॉल्ट आर्ट्स वालों ने कराया था। ये दोनों इवेंट्स में ऑर्गेनाइजर्स ने ए टू जी एक-एक चीज़ का ख्याल रखा। और आप देखें वो जो ऑडियंस थी वो लाइन बना के खड़ी हुई थी, 1 मील लंबी लाइन थी, किसी ने किसी को पुश नहीं किया, किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया। आराम से आए, पूरा कॉन्सर्ट सुना। बच्चे भी थे क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें अगर 16 साल की बच्ची हमारा गाना गा रही तो उसकी अम्मा भी साथ वही गाना गा रही होती फैमिली है। वाला बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो हमने देखे ऐसे कॉन्सर्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं होता और लोग खुशी-खुशी घर वापस जाते हैं। और फिर सारी बात है, ये तो ये ये ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है या फिर वो जो वहाँ पर ऑडियंस आ रही होती है उसका काम होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल काबू में रखे, जो स्टेज पर जो परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क रहा है, हाँ। यहाँ पर भी फैमिलीज जाती रही हैं। और मैं तो आपको उस इलाके का बता रही हूँ जहाँ पर बहुत कंजर्वेटिव माना जाता है कि भाई पेशावर में लोग फैमिलीज के साथ कॉन्सर्ट्स पे जाते थे, इब्रारुल हक साहब के होते थे, स्ट्रिंग्स के होते थे, तो मुख्तलिफ लोग फैमिलीज एंजॉय करती थी वहाँ पे। सही है। अच्छा, अब एक कॉन्सर्ट यहाँ पे कर लेंगे, कोई गाना वाना सुन लेंगे इनसे, आप बार बार उस तरफ लेके जा रही हैं, मैं समझ गया। मैं दरअसल कोशिश कर रही हूँ कि आप कह दें उनको। हाँ, वो मैं कार्रवाई समझ गया हूँ आपकी। लेकिन ये कि फिलहाल एक सिर्फ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखें, हुकूमत जो है वो आप ज़ाहिर है सपोर्ट करते रहे हैं और हुकूमत एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और फनकार और जो हमारा जो ये फ्रेटर्निटी है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से वाबस्ता है, ये लोग बड़ा इस हुकूमत को फेवर कर रहे थे और बहुत सारे अब भी फेवर कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत क्या कुछ उनके लिए कर सक रही है, कर पा रही है, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है भी या नहीं है, या आपने अपना मैसेज कभी पहुंचाने की कोशिश की हो इमरान खान साहब तक? नहीं, मैंने मैसेज कभी पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन म्यूज़िक को फ्लरिश करने के लिए हमारे मुल्क में हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो जो 2000-3000 लोग आते हैं कॉन्सर्ट्स में, वो तो आएंगे, वो हर वक्त आएंगे। लेकिन वो जो बाकी करोड़ों लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि ये म्यूज़िक जो है उतनी ही ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट आर्ट्स उतना ही ज़रूरी है एक मुल्क को तरक्की करने के लिए जितना कि इकोनॉमी उसका पेट्रोल यानी उसकी इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं उतनी आर्ट्स ज़रूरी है। आर्ट अगर इंडस्ट्री इकोनॉमी अगर मुल्क की बैकबोन है तो आर्ट जो है वो उसका सोल है। एक सोल के बगैर कैसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है? आप फिर रोबोट तो हो सकता है, फिर इंसान नहीं हो सकते। बिल्कुल, रोबोट हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। आप कहीं आप देख लें साउथ अमेरिकन कल्चर जो है, बेशक वहाँ पे पैसा इतना नहीं होगा अवाम के पास जो उनकी मिडिल क्लास है, लेकिन आप उनको खुश देखेंगे। आप उनको देखेंगे कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं, वो खाने खा रहे हैं, वो खुश देखेंगे आप उनको। हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन देखेंगे आप, हमारे यहाँ लोगों को डिप्रेस देखेंगे। आप देखेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं उनके पास बाहर गली में निकल के सिगरेट पीने के और फोन पे वीडियोस देखने के अलावा कुछ रह नहीं गया है ही नहीं। बिल्कुल, ये गाड़ियां भी गिनते हैं। देखें, ये मत कहें, ये आप गाड़ियां भी गिनते हैं हमारे लोग, मासूम लोग। खैर, वीडियोस जब देखते हैं तो उसमें वो वीडियोस भी आजकल आ रही हैं जिसमें आप और अनवर मकसूद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो गुफ्तगू बहुत टू द पॉइंट गुफ्तगू होती है, बहुत कुछ बता देती है। तो आपने तो बस एक वीडियो बनानी होगी, वो इमरान खान साहब तक पहुंच जाएगी म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से कि क्या होना चाहिए। सही, चलें। अच्छा, फाइनली मैं सिर्फ जो चीज़ पूछना चाह रहा था, गाने से पहले जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि इंटरनेशनली भी ये सारा मामला है, ज़ाहिर है कोविड की वजह से सारी दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, तो वो लोग किस तरीके से अपने रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं और क्या हम उस चीज़ को फॉलो कर नहीं सकते? देखें, अभी दुनिया भर में किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। जैसे लाइव नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के बहुत सबसे बड़े इवेंट्स वही करती है। लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका रेवेन्यू है साल का। वो भी अभी अलग कंपनीज के साथ बैठ रहे हैं, सर जोड़ के बैठे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, इसको आगे कैसे लेके जाना है। जैसे एक
एक आइडिया जो मेरे दिमाग में आता है, मैं आपको बता दूंगा, अब आप यहाँ से आउट हो जाएगा ये आइडिया कि गौर से सुन, कॉपीराइट है, आप जरा गौर से सुन ले। ऐसे वेन्यूज हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पे, अब देखें, आज नॉर्मल केसेस में हम कराची में कॉन्सर्ट करते हैं, कराची की ऑडियंस ने सुना 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। अब हम लाहौर में करते हैं, परसों हम पेशावर में करते हैं, फिर हम इस्लामाबाद में करते हैं, फिर हम दुबई में करते हैं। तो ये ऑडियंस अलग अलग सुन रही है, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लोग भी आके सुन रहे हैं। अब ये सब चीज़ एक स्क्रीन पे आ जाएगी जिसमें दुनिया ऑडियंस हो जाएगी। आज 40,000 लोग एक दफ़ा स्ट्रिंग्स को देख लेंगे हमारे एक कॉन्सर्ट पे, तो अब दोबारा कल देखेंगे नहीं देखेंगे? यानी आज तो लाहौर ने भी देख लिया, कराची ने भी देख लिया, तो ये हमारी ऑडियंस एक वक्त में तो मिल गई हमें, लेकिन हम सस्टेन कैसे करेंगे? ये चीज उस तरह हाँ सस्टेनेबल नहीं है ये आइडिया। तो हमें ऐसी चीजें करना होंगी कि जियो सेंट्रिक होगा, कि ये वर्चुअल कॉन्सर्ट जो है ये सिर्फ कराची के मैक्सिमम कैप कर दें, आपके 3,000 लोग जो पहले एंटर कर देंगे वही देख सकेंगे अपनी स्क्रीन्स पे। ये वर्चुअल कॉन्सर्ट जो है ये सिर्फ लाहौर के लिए। अच्छा, वो जो कॉन्सर्ट होगा ये ऐसे वेन्यूज हों जहाँ पे 8-10 कैमरे से आपका कॉन्सर्ट शूट हो रहा हो, और वो कैमरे जो हैं वो ऐसा प्लेटफॉर्म आपके फ़ोन पे हो जहाँ पे आप कैमरा स्विच भी कर सकें, यानी वो आपको ऐप बनानी पड़ेगी, डिफरेंट एंगल्स। बिल्कुल हाँ। अगर आप फैसल को देखना चाहती हैं तो आप कैमरा 1 पे रखें तो आपको फैसल गाता हुआ नज़र आएगा, आपको बिलाल नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बिलाल पे स्विच करना चाहती हैं तो आप बिलाल पे स्विच कर लें, आप ड्रमर पे स्विच करना चाहती हैं तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए खास तौर पे एक कॉन्सर्ट सिर्फ खवातीन के लिए भी होना चाहिए। हाँ। एक ये भी आपको आइडिया मैंने दे दिया, ये भी आउट हो जाएगा। तो भाई खवातीन के लिए अब तो ये जिसकी मर्जी अपने घर में ना, आपको तो आना ही नहीं है क्राउड के साथ मिलने के लिए, सिर्फ घर पे देख रहे होंगे। कॉन्सर्ट नहीं चल सकता। अच्छा क्यों? तो नहीं मैं जो है इनके केस में चल जाएगा, मैं आपको बता रही हूं। फेसबुक उठा के देखें कितने मर्दों ने खवातीन के सामने खवातीन के नाम से आईडीज बनाई हुई हैं, तो हम ये करके घुस जाएंगे उस कॉन्सर्ट में, किसी भी तरीके से घुस जाएंगे, उसको गेट क्रैश करने के तरीके भी इजाद कर ही लेंगे हम लोग। लेकिन ये आइडिया वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर जैसे म्यूजिक फ्लिक्स टाइप की एक जगह हो जहां पर ये कॉन्सर्ट्स होते हो, और मंथली कॉन्सर्ट्स हो रहे हो या वीकली हो रहे हो, और सब लोग जाकर देखें, यू पे एंड यू वॉच लाइव परफॉर्मर्स के वहां पर। ये आइडिया तो अच्छा है। टेक्नोलॉजी हवाले से कुछ आपने कुछ आगे काम करना शुरू किया? ये होगा मेरे ख्याल से अगले 3-4-5 साल में तो होगा, क्योंकि दुनिया तो बुरी से बुरी होती जा रही है। अब इसका बेहतर होने का कोई चांस नहीं है। तो हमें दूसरे एवेन्यूज, दूसरे प्लेटफॉर्म्स ढूंढना पड़ेंगे जहाँ पे लोगों के काम, बिजनेस सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही, और टेक्नोलॉजी यही करती है कि आपको दूसरे एवेन्यूज़ देते हैं। कैसेट से हम सीडीज़ पर आए, सीडीज़ से फिर हम डिजिटल मीडियम पर आए, तो वो मीडियम्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन म्यूज़िक जो है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, लेकिन शुक्रिया से पहले अगर आपके चंद बोल हो जाएं, तो ये जो प्रोग्राम का स्टैंडर्ड बढ़ जाए। अगर मैं तो देखूंगा सुना दे तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। है पहाड़ पे जाना चाह रहा था, जो पहला गाना इन्हीं की आवाज में आया था और कमाल कर दिया था। चले, लेकिन अब आपने फरमाइश कर दिया तो ठीक है। नहीं, मैं तो देखूंगा, वो फैसल ने गाया था तो इसलिए वो मैं नहीं गाता। अच्छा, तो बस फिर सर किए पहाड़ हो जाए, ये किस्मत मेरी अच्छी थी। चलें। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आप ही जाए एक पार, मेरे यारे से ना लूटो मेरे मन का करार। ठीक है। क्या बात, जबरदस्त भाई, ठीक नहीं है, बहुत ही ठीक है। हाँ। ये वो कॉन्सर्ट था जो हमने ऑनलाइन एंजॉय कर लिया। और आप देख लें, ये फील आ गई है, लोगों को भी पता चल गया है कि इस तरह एंजॉय होगा, लेकिन पेड होना चाहिए। हाँ। और सब लोग उसी तरह पार्टिसिपेट करें जिस तरह से फिजिकल कॉन्सर्ट्स में जाके किया करते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आपने वक्त दिया, और आइंदा भी आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू।